हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक का कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 72 घंटों में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो, या क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्लस अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या उसका आउटकम आपको आने वाले 72 घंटों में मिलने वाला है। गाइडेंस जो भी होगा शेयर करूंगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो रेमेडीज भी जरूर से शेयर करूंगी। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से 1 या 2 कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने देखनी है रीडिंग। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन का जो ऑप्शन है उस पर जा सकते हो। वहां पर आपके बर्थ डेट्स मेंशन किए गए हैं, उसके आधार पर ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो आप एक ग्रुप सिलेक्ट करें और रीडिंग देख लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन कार्ड्स पर थोड़ी देर आप मेडिटेट करें और उसके बाद 1 या 2 कार्ड्स सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर आपको वेबसाइट का लिंक, मेल आईडी, इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, क्रिस्टल्स आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आप नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने वाले हो। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द लवर्स के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। All right. Six of Cups, Death and Rebirth, the Fool, the Hermit, Page of Cups, 7 of Cups, Eight of Wands, King of Pentacles, Queen of Pentacles। वेरी नाइस। ओके, सो ये हैं आपके सारे कार्ड्स नेक्स्ट 72 आवर्स को लेकर। तो क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ चेंज होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और नंबर 8 हमेशा अबंडेंस की बात करता है। तो इतना तो तय है कि ये जो 72 घंटे हैं आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं। अब किस तरीके से अबंडेंस आएगी, क्या कुछ होगा, वो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स जो है मेमोरीज की बात करता है। आपके समटाइम्स
पास्ट लाइफ की जर्नी के बारे में भी बात करता है, बट रेयरली, ठीक है, लेकिन होता है। ये आपके पुराने कनेक्शंस के बारे में बात करता है, ये आपके चाइल्डहुड की बात करता है। सो यहाँ पर जो मैसेजेस मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिलें जो कि बहुत सालों पहले आपको कहीं पर मिला था, आपकी अच्छी उसके साथ में फ्रेंडशिप रही, बॉन्डिंग रही, एंड फॉर सम रीजन आपका सेपरेशन हो गया। ये काम के चलते भी हो सकता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते भी हो सकता है। सेपरेशन तो सेपरेशन है, किसी भी रीजन से हो सकता है। अगर उस टाइम पीरियड में ये लिखा था कि आप दोनों का अलग होना बनता है तो वो हुआ। तो अगर मान लीजिए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सेपरेशन हुआ, ये लव कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते गुस्से में, नाराजगी में सेपरेशन हुआ है तो वापस से इनसे आपका मिलना होगा, वापस से चीजें ठीक होंगी, रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन है, एंड चीजों में काफी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर ये ठीक ठाक रिश्ता था और फिर भी ये सेपरेशन हुआ क्योंकि उनके गोल्स कुछ अलग थे, आपके गोल्स अलग थे, और उसके चलते सिटी या कंट्री इतना दूर है जिसके चलते फिर बातचीत नहीं हो पाई, चीजें कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो भी इनसे आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ये आपको ढूंढ ले और ये आपको मैसेज कर दें या कॉल कर दें, या ऐसा हो सकता है कि आप इनको ढूंढ लो और आप इनको मैसेज या कॉल कर दो। और अगर दोनों ही एक दूसरे को देखते थे अभी तक सोशल मीडिया पर, लेकिन एक्शन नहीं लेते थे, मन करता था बात करने का लेकिन ईगो सामने आ जाता था, या फिर कुछ परिस्थितियां और हैं जिनके चलते आप मैसेजेस नहीं एक्सचेंज कर रहे थे, तो अभी करोगे। 72 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि बातचीत कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी खोई हुई चीज आपको मिल जाए जो कि बहुत ही आपके दिल के करीब थी, लेकिन जिसको जब वो चीज खो गई तो आपको लगा कि शायद ये कभी नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है, वो आपको मिल सकता है। वो खोया हुआ सामान या कोई मेमोरी, कुछ भी हो सकता है जो आपके पास से बहुत दूर चला गया था, वापस मिलने के चांसेस हैं। प्लस कोई आपकी ऐसी विश जो आपने कभी बचपन में करी हो, जैसे कि जब आप बच्चे थे, हो सकता है उस वक्त आपको पेट्स बहुत पसंद थे, लेकिन आपके घर वालों ने कभी किसी भी पेट एनिमल को रखने नहीं दिया। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं, घर गंदा करेंगे, नहीं रखना है हमें। बच्चों का बहुत दिल करता है रखने का, क्योंकि उनको खेलना होता है, उनको वो अच्छा लगता है, उनके साथ में खेलना, कूदना, टाइम पास करना। एंड बहुत से लोगों को तो सच में लगाव होता है बहुत ज्यादा, वो सिर्फ खेलने का साधन नहीं समझते। तो उस वक्त जो विश पूरी नहीं हुई, अगर आप लाना चाहते थे किसी पेट एनिमल को या कोई खिलौना या कुछ भी, वो अभी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि अरे अब तो हम बड़े हो गए, हम क्या ही उससे हमें मिलेगा, अब तो वो टाइम चला गया, तब चाहिए था तो चाहिए था, अब तो क्या ही है नीड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने देखा है कि बचपन में अगर आप कुछ विश करते हो, कोई चीज आपको चाहिए होती है, अगर वो चीज आपको ना मिले तो वो एक पेन ना अंदर रह जाता है। कई बार बड़ों को ये लगता है कि अभी ये बच्चा है, इसको ना बोल दो, भूल जाएगा, बड़ा होगा, और बहुत से लोग भूल भी जाते हैं बड़े होने पर। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चीज अंदर घर कर जाती है। स्पेशली अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर बचपन में उनको कोई किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है, किसी ने उनको बहुत डांटा है, उनको बहुत मारा है या उनको इंसल्ट किया है, वो उस इंसल्ट को कभी नहीं भूलते, बुढ़ापे तक नहीं भूलते। वो याद रखते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति था, उसने मुझसे क्या कहा था, या कोई अगर उनको बहुत प्यार करता है तो भी वो कभी नहीं भूलते। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो दूसरे कंट्री सिटी में चले गया, अरे वो तो बहुत आगे निकल गए, बहुत नेम फेम हो गया उनका, तो अब वो क्या ही हमें याद रखेंगे। नहीं, अगर किसी ने भी उनकी इतनी सी भी हेल्प करी है वो नहीं भूलते, ऐसा बोला जाता है स्कॉर्पियंस के लिए। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो पक्का ये आपके साथ में रेजोनेट होने वाला है। तो कोई भी ऐसी विश जो आप चाहते थे बचपन में आपकी पूरी होए, नहीं हो पाई, तो वो ऐसा दिखता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरी हो सकती है। तो कोई पेट एनिमल आपको मिल सकता है, या फिर कोई टॉय में भी, बेशक अभी आप बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी उस टॉय को देखकर आपको बड़ी खुशी होगी, आपको लगेगा कि एक सपना मेरा पूरा हो गया। ऑलराइट, ऐसा हो सकता है। एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा कि रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं,
तो चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, चाहे ये कोई लव कनेक्शन हो। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि उनका जो एक्स है वो वापस आ सकता है, और बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ। अभी उनको आपने अपनी लाइफ में रखना है या फिर नहीं रखना है, वो पूरी तरीके से आपकी चॉइस है, लेकिन आने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। सो उनसे आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई मेमोरी आपके साथ में शेयर करें, राइट? ये भी संभावना है। प्लस 6 ऑफ कप सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी बात करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो। अब ये कैसे आप पहचानेंगे कि सामने वाला आपका सोलमेट है? आप जब उस व्यक्ति को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बचपना बाहर आ रहा है। ये व्यक्ति आपको ऐसा महसूस करवाएगा, कुछ ऐसी बातें करेगा, या उसका ऑरा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे यार, हम तो बहुत पुराने दिनों में पहुंच गए। वो जो रिलीफ होता था कि हम स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आए, बैग उतारा, खाया पिया, मस्त होके खेले और सो गए, वो वाला जो सुकून है ना, वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे अभी मैं कुछ वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना? आप लोग बोलते हो ओल्ड डेज याद आ गए दी, हम स्कूल जाते थे, या हम खाना बनाते थे, या हम नानी के घर जाते थे, या पेरेंट्स के साथ कैसे जो हमारा समर था वो निकलता था, कैसे मैंगोज खाते थे, ये सारी चीजें, राइट? तो सिर्फ वीडियो ही आपको आपके पास्ट में लेकर जाता है, आपकी मेमोरीज जो हैं वो तरोताजा कर देता है। अब उस पल के लिए, मैं नहीं कहती पूरा दिन वो वीडियो काम करती होगी, लेकिन उस पल के लिए, जिस पल में आप वो वीडियो देखते हो, बड़ा ही आपको संतुष्टि सी मिलती होगी, राइट? एक ठंडक सी पहुंचती होगी मन में। तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं वही करेगा, या तो इसकी हरकतें ऐसी होंगी जिससे आपके अंदर का बचपना जाग उठेगा। हम सभी ना बड़े हो जाते हैं, बचपना कहीं नहीं जाता। या आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अगर बचपना चला जाए ना, तो हम बच्चों के साथ कभी खेल नहीं सकते। अगर हम बच्चों को देखते हैं, प्यार से उनके साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं, और अंदर ये इच्छा रहती है कि बच्चों के साथ में हमें समय बिताना चाहिए, मीन्स आपका बचपना अभी भी मरा नहीं है। तो वही बचपना कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपके अंदर से निकालेगा। तो समझ जाइए कि ये आपका सोलमेट है। आपको हल्का महसूस करवाएगा। आपको अगर आप किसी भी टेंशन में या परेशानी में है, तो उससे बाहर निकालने का काम करेगा। चाहे ये इंटेंशनली करे या फिर अनजाने में ही कर जाए, लेकिन ये करेगा जरूर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। प्लस ये वाटर साइन का होगा व्यक्ति, तो काफी इमोशनल होगा, और ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखता होगा। तो मे बी जब ये व्यक्ति आपको मिले, तो ये वो पुरानी चीजें आपके साथ में शेयर करे। जैसे बचपन में अगर ये छोटी सी कोई बॉल खेलता है, तो बॉल दिखाएगा कि देखिए मेरे पास ये भी अभी है। कॉइन्स रखे होंगे बचपन का, कुछ कोई तो रोज या कोई पेटल या कुछ भी ऐसा सामान रखा होगा जो जैसे बचपन में एक मैग्नेट हम लोग यूज करते थे ना खेलने के लिए, मे बी वो इसके पास होगा। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के पास होंगी। तो बहुत इमोशनल व्यक्ति ये है। डेस्टिनी नंबर इस व्यक्ति का 2 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 भी हो। ओके, तो इस तरीके से आप पहचान इस व्यक्ति की कर सकते हो। बहुत ही मासूम सा चेहरा होगा, लेकिन पर्सनैलिटी काफी दमदार है। वही डेथ एंड फूल के कार्ड के साथ में यहाँ पर समझ आता है कि कुछ ऐसा है जो एंड होगा, और कुछ ऐसा है जो नया जन्म लेगा। डेथ एंड रीबर्थ, इस डेक में जो डेथ का कार्ड है वो रीबर्थ के मैसेज के साथ है, यानी कि कुछ एंड होना है तभी कुछ शुरू हो पाएगा। कुछ ऐसा एंड होना है जिसके एंड होने के बाद ही कोई नई चीज शुरू होगी। ओके, कई बार मैं बोलती हूँ ना कि भाई ये चीज एंड होगी तभी कुछ शुरू होगा, एंड नहीं होगा तो कैसे काम होगा, राइट? बट यहाँ पर तो क्लियर मैसेजेस हैं कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हो और आप उसको लेट गो कर रहे हो, और फिर कुछ नया भी आपके जीवन में आ रहा है ना। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो जो टॉक्सिक जो भी है पूरी तरीके से जब तक हट नहीं जाता ना, तब तक कुछ नया नहीं आएगा। तो या तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मुझे एक चीज एंड करनी ही पड़ेगी तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर यूनिवर्स खुद उसको एंड कर देगी और फिर एक नई शुरुआत आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा होने वाला है, राइट? जो एंड होगा अगेन वो आपके पास्ट से जुड़ा होगा। कोई भी ऐसी सोच जो कि नेगेटिव है, टॉक्सिक है, कोई ऐसा कनेक्शन
जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो कि फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, कोई भी ऐसी याद जिसमें कहीं ना कहीं आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, तो वो एंड होगा और फिर कुछ नया जन्म लेगा, यानी कि कुछ नया आप सोच पाओगे या कुछ नया अट्रैक्ट कर पाओगे। फाइनली वो करेज आपके अंदर आएगा। एक चीज और भी है, मुझे लग रहा है कि ये जो एंड नहीं हो रहा है वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि यहाँ पर सीधा इसके बाद फूल का कार्ड आया है। तो ये डर जो अंदर बैठा है ना, इसकी वजह से कुछ है जो एंड नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आपके सामने यूनिवर्स नए कनेक्शंस लेकर आ रही है, नए लोगों को लेकर आ रही है या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, आप उनको नहीं देख रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप इनकी तरफ बढ़ते हो और फिर चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस आए तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि अभी जो लाइफ चल रही है ना, वही चलने दो। कम से कम मुझे इसकी आदत तो पड़ गई है, कुछ नया तो नहीं सीखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन से मे भी आपको डर लगता है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके अच्छे के लिए है। आपको ऐसा लग रहा है कि फिर एक नई जर्नी, फिर वो नयापन, फिर नए तरीके से सीखना, फिर सेक्रीफाइस करना, फिर कॉम्प्रोमाइज करना। तो इससे बेटर ये है कि जो मिला है उसी में रहो, ज्यादा इधर उधर का सोचना नहीं, ज्यादा आगे बढ़ना नहीं, बहुत आंदोलन नहीं करना है। जैसी चल रही है लाइफ वैसे चलने दो। मे बी ये वाला आपका अभी परसेप्शन हो गया है लाइफ को लेकर, तो वो परसेप्शन यूनिवर्स एंड करेगी, वो आपको दिखाएगी कि नहीं, आगे बहुत कुछ खूबसूरत है। अगर आपको याद हो, मैंने एक ऐसा भी रील शेयर किया था कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर हम उससे डर जाते हैं ना, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता आगे बढ़ने का। लेकिन अगर हमने उसको पार कर लिया तो बाकी के जो भी स्टेप्स आते हैं बहुत आसान होते हैं। अगर आपको वो रील याद नहीं है जो मैंने शेयर करी थी, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वापस से देखना, आपको समझ आएगा। तो आपके साथ कहीं ना कहीं वही हो रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप मुक्त हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हो कई दिनों से, महीनों से, सालों से, कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो या घर से निकलना चाहते हो, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हो, तो उसका भी मौका आपको मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं करते, आपको परमिशन नहीं देते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, या फिर जस्ट घूमने फिरने के लिए। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने कोई रीडिंग करी थी, तो मैंने कहा था आप लोग वेकेशन पर जाइए, तो वहां पर कोई बच्ची मुझे कमेंट कर रही थी कि दी जाना चाहते हैं लेकिन मम्मा पापा नहीं जाने देते। तो मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो कि कोई आपके सपोर्ट में बोले, या मे बी आपके रिलेटिव्स ऐसा प्लान बनाएं कहीं घूमने जाने के लिए, और वो आपके पेरेंट्स को बोले कि भाई हम इनको ले जा सकते हैं क्या, और आपके पेरेंट्स मान जाए और आपको जाने दें। तो ये हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ फूल के कार्ड के साथ एंड हरमित के कार्ड के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ पता चलता है कि अगर किसी विषय में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, विचार रहे थे, तो उसको लेकर क्लैरिटी या उन सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलेंगे। जैसे कि अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी, मे बी अबाउट योर कुंडली। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा गहरा जाने की कोशिश कर रहे हो, जानना चाहते हो कि जो लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कुंडली काम करती है, कि टैरो कार्ड्स काम करते हैं, कि ये कि वो, ये सारी चीजें, इनको लेकर काफी सवाल आपके मन में है, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर कुंडली वाला जो मैसेज आया, हो सकता है वो आपको आपकी मैरिज को लेकर भी हो। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और उनके साथ में आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही है, तो उसको लेकर सवाल जवाब है। जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं ना कि भाई मांगलिक है, शादी नहीं हो सकती। अब प्यार बहुत है और कम से कम 5 से 6 सालों से आप लोग एक दूसरे के साथ हो, कोई इशू नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, देन शादी होने के बाद क्या परेशानी हो जाएगी, ये सवाल मन में आता है। अभी 1-2 महीने से हो और कोई बोले कि भाई शादी के बाद इशू आएगा, समझ आता है कि 4-5 साल रहेंगे तब बहुत सारे इश्यूज निकल कर आएंगे। लेकिन हम ऑलरेडी 4-5 सालों से हैं साथ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, देन शादी होने के बाद में ऐसा क्या हो जाएगा? और घर वालों ने कह दिया कि मांगलिक है, शादी नहीं हो सकती, राइट? तो मे भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, और उसको लेकर आपके मन में काफी सारे विचार चल रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि घर वाले भी अच्छा ही सोच रहे हैं, बुरा नहीं सोच रहे।
लेकिन अपना भी मन नहीं मान रहा, ये किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, दैट्स वाई। तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लस अगर ये सवाल आपके सोल पर्पस को लेकर है तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाएंगे, एनलाइटमेंट की एनर्जी में जाएंगे। कैसे पहचाने कि आप एनलाइटेंड हो, या कैसे पहचाने कि वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आकर आपको बोल रहा है कि वो आपको ज्ञान देगा, एनलाइटमेंट की एनर्जी में लेकर जाएगा, कैसे ये पहचान कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपको लगता है एनलाइटेंड है, जो कहता है कि वो एनलाइटेंड है, या आप जानना चाहते हो कि आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में आए हो या फिर नहीं, तो सिर्फ एक काम करिए कि अगर कोई आपकी आलोचना करे या अगर कोई आपकी प्रशंसा करे, दोनों में अगर आप समान हो, अगर आप भीड़ में हो फिर भी आप अपनी चीजें नहीं भूलते, अपना व्यक्तित्व आप नहीं भूलते। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब कोई नहीं है आसपास तो बहुत अच्छे से सब उनका रूटीन चल रहा है, और जैसे ही आसपास भीड़ हुई वैसे उनका रूटीन चेंज हो जाता है या मन स्थिति उनकी बदल जाती है, राइट। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितने भी लोग हो, आप उठोगे, अपना रूटीन से काम करोगे, मेडिटेशन करोगे और मन आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। आप अगर किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो सोच रहे हो, 4 लोग अगर उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, आप पर कोई असर नहीं बैठ रहा, राइट। ये वाली स्थिति। वैसे अगर आप अकेले हैं फिर भी आप समझ रहे हैं कि आप भीड़ में हैं, ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि आप किसी को दिखाने के लिए अपना एक रूटीन नहीं बनाते हो, आप सच में एक रूटीन फॉलो कर रहे हो जहां पर मेडिटेशन, योगा और सब कुछ है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में होना चाहिए फॉलो करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे कि आप समझ सकते हो कि आप एनलाइटेंड हो या नहीं, या सामने वाला जो बोल रहा है कि वो एनलाइटेंड है या नहीं। ओके, ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। तो मे भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके सवालों के जवाब दे और आपको कहे कि आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में आइए एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति है या नहीं। देन उसके मार्गदर्शन में आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं, और नहीं तो ये आपके खुद से ही होगा। अगला यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि कम्युनिकेशन किसी से आपका हो सकता है, और बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ही अच्छा वाला, और हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ में आपकी मैरिज की एंड कमिटमेंट की ये सारी बातें होने लग जाए, ठीक है, ये भी संभव है। अगर आप सिंगल हैं तो हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको परफेक्ट लगेगा आपके लिए, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। सो उस व्यक्ति के साथ में आपकी शादी की बातें होंगी। ये तो पहले डेट करोगे, देन डेट करने के बाद में एंगेजमेंट और शादी, बहुत जल्दी ये फिक्स होगा। जो भी होगा पहली नजर में ही आपको पसंद आ जाएगा। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में चांसेस है कि आपका जो आपको चाहिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर वो आपको मिल जाए। सो कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा है, आपका है, आपकी फैमिली का भी दिख रहा है। एक भाग दौड़ सी दिख रही है, स्पार्क दिख रहा है आप में, एंड पूरे माहौल में चमकता हुआ सा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। कई सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं, आ रहे हैं ऑप्शंस। ये जॉब के भी हो सकते हैं, ये बिजनेस के भी हो सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हो और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आगे, या किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। सो हैव टू सिलेक्ट कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी से सलाह लें, अपने दम पर, अपनी क्षमता के आधार पर कुछ भी सिलेक्ट करके आगे ना बढ़े। ओके, एक रफ्तार है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी में। अगर अभी तक चीजें स्टक थी ना, तो उस एनर्जी से आप लोग निकल रहे हो। ये रफ्तार बन रही है, तेजी आ रही है कि क्विकली चीजें हों, बहुत ही जल्दी ऐसा। तो अगर आप वेट कर रहे थे ना बहुत दिनों से कि कुछ तो बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव दिख रहा है। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है कई सारे ड्रीम्स। ओके, अभी मैंने एक मैसेज रिसीव किया है कि अगर आपका केस चल रहा है डाइवोर्स का, तो जिनके साथ केस चल रहा है या केस चलने मतलब आप करने वाले हो केस, ऐसा कुछ है, इशू चल रहा है, काउंसलिंग वगैरह हो रही है, तो जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे अपनी तरफ से
कनेक्ट होंगे और हो सकता है रीयूनियन की वो बात करें जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, ये संभव है आपके लिए, स्पेशली अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, 8 है, 7 है, तो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अभी आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। 88 यहाँ पर आया है जो कि है अबंडेंस का नंबर, और क्लियरली यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ जो मैंने पहले भी दिखाया था। यहाँ पर भी 8 है, तो हो सकता है 888 या 88 आप लगातार देख रहे हो। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जिसे भी आप खुशी बोलते हैं, जिस चीज को पाने के बाद आप बोलते हो अब मैं खुश हुई या खुश हुआ, वो चीज आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, ये यहां पर आपके लिए मैसेज है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोगों को ना अपना घर मिलने वाला है। अगर आप रेंट पर रहते हो और अपना घर आप बनवाना चाहते हो या खरीदना चाहते हो और इस बारे में आपकी लगातार बात चल रही है किसी से, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको आपका अपना प्यारा घर मिल जाएगा, या आप सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर भी 8 है, 8 8 8 लगातार आ रहे हैं, तो पक्का आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है, प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। नंबर 5 भी यहाँ पर आता है मॉडरेशन के मैसेज के साथ, विद ग्रीन कलर, हीलिंग का कलर है। एंड नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का, एडवेंचर का यहाँ पर मैसेज आपको मिलता है, टाइम आउट। सो जितनी भी डिफिकल्टीज, परेशानियां, दिक्कतें अभी तक आपके जीवन में थी, वो एक एक करके निकल रही हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में तो बड़े बड़े चेंजेस दिख ही रहे हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर था ही, और ये 55 का जो कार्ड है, एडवेंचर का जो मैसेज है, वो भी आपके लिए आ गया है। सो फॉर श्योर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके अबंडेंस के लिए है। सो कुछ इस तरीके से आपके 72 घंटे रहने वाले हैं। ये थी आपकी रीडिंग, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। कितना आपसे रेजोनेट किया है मुझे जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टेम्परेंस के कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। Three of Swords, Judgment, Moon, Nine of Wands, Knight of Cups, Queen of Wands, Page of Wands, Ace of Pentacles, the Hanged Man, Six of Swords, Four of Wands, reunion, reconciliation and communication। सो ये जो रीडिंग है पूरा ही आपके लव कनेक्शन को लेकर है। तो अगर आप सिंगल हैं सो आप दूसरा पाइल चूज कर लें। यस, यहाँ एक भी मैसेज ऐसा नहीं है जो उनके लिए है जो सिंगल हैं, और जो करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, करियर के फ्यूचर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो नहीं, आप दूसरा पाइल चूज कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए सारे कार्ड्स आए हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, या जिनका सेपरेशन चल रहा है, या किसी पर उनको क्रश है, उनकी कभी बातचीत हुई है फिर बंद हो गई, या मैरिड हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आपका दिल टूटा है, अगर किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपसे कड़वे शब्द बोले हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, आघात पहुंचा है, तो आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। कैसे? विथ जजमेंट कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है।
आपने जो भगवान से मांगा था कि आपका सेपरेशन खत्म हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, या किसी ने आपसे बहुत ही कड़वे तरीके से बात करी, आपको इंसल्ट किया, उसको रियलाइज हो कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है, या किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसको रियलाइज हो कि उसने क्या किया है। सो वो हो रहा है यहाँ पर। अब उस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी वापस आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी हीलिंग हो जाती है, उस व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है, लेकिन कम बैक नहीं होता। वो अपनी जर्नी में, आप अपनी जर्नी में, ऐसे करके सब चीजें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कम बैक देख रही हूँ। आप किसी का वेट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो इस व्यक्ति के लिए, इंटेंसिटी है आपके इमोशंस में, दर्द है, तकलीफ है, गिव अप भी आप नहीं कर रहे, इतना दर्द होने के बाद भी लगातार कोशिशें कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो। मुझे नहीं लगता आपने कुछ भी छोड़ रखा है, आप सब कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल्स को उनका आवाहन कर रहे हो, सारे जो गॉड गॉडेज हैं जिनको भी आप जानते हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिनसे आप प्रभावित हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हो, एंड मन्नतें आपने मांग रखी हैं, अलग अलग तरीके के टेक्निक्स अपना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बस आप गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी है आपकी एनर्जी। आप चाहते हो सामने वाला आ जाए, आपसे माफी मांग ले, समझ जाए कि उसने आपके साथ क्या किया है, आप फिर से रीस्टार्ट कर दोगे अपनी लाइफ उस व्यक्ति के साथ। तो वो हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो इल्यूजन है ना अभी तक आपके कनेक्शन को लेकर आपको, कि क्या होगा क्या नहीं, अगर आप मैरिड हैं और मान लीजिए डाइवोर्स का कुछ सीन बन रहा है, सेपरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और लोगों की वजह से जो आप और आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो कहीं ना कहीं हट रही है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो थर्ड पार्टी है वो हट जाएगी, एंड मिसकम्युनिकेशन है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो एक बारी में अगर मैं बताऊं, यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कई सारी जगहों से मैसेजेस नहीं आए हैं, सिर्फ कनेक्शन को लेकर आए हैं, वो भी ऐसे कनेक्शन को लेकर जहां पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहां पर आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हो, लगातार आप रेमेडीज अपना रहे हो, सो दैट सामने वाला आपसे बात कर ले, सेपरेशन खत्म कर दे, आपके साथ में एक नई जिंदगी शुरू करे। ये है कुल मिला के, कुछ ज्यादा ऐसा एक्सप्लेन करने को नहीं है। तो वो चीज हो रही है। अगर आप अटके हुए थे, अगर सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे मुझे लग रहा है कि आप ये गिव अप नहीं कर रहे थे कि आप छोड़कर, मतलब इनको छोड़कर जाकर किसी और को आप सिलेक्ट करें, किसी और को मैनिफेस्ट करें, आप नहीं चाहते हो किसी और को। सो आप लगातार जितना मैनिफेस्ट कर सकते थे कर रहे थे, आप गिव अप नहीं कर रहे थे। सामने वाला इसमें गिव अप नहीं कर रहा था कि वो आकर आपसे बात करे कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, वो अपनी जिद में थे। तो आपकी अपनी जिद थी, उनकी अपनी जिद थी, और ये जिद का खेल चल रहा था। अभी ऐसा हो रहा है कि या तो उनकी जिद टूटेगी, या फिर आपकी जो प्रार्थना है वो काम कर जाएगी। उनकी जिद कैसे टूटेगी, मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल होगा कि वो दौड़कर आपके पास आएंगे, या फिर यूनिवर्स बस ऐसे ही उनका मन बदल देगी, उनको लगेगा, रियलाइज होगा कि उन्होंने गलत किया है, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आपके पास वापस आ जाएंगे। दो कंडीशन है। सो यहाँ पर मैरिज है, सेलिब्रेशन है, रीयूनियन है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में यही होगा। और अगर आपको किसी पर क्रश है, मान लीजिए कभी सिर्फ एक बार आप मिले हैं, उसके बाद फिर आपको लगा कि चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन सामने वाला चला गया, एक बार ही डेट करने के बाद में चला गया, और अभी आप चाहते हो कि वही वापस आए, तो हाँ, चांसेस है यहाँ पर वापस आ गया। मैं और सारी बातें डिस्कस नहीं करना चाहती कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। सीधी सी बात है, सीधा मैसेज है कि जिनका आप वेट कर रहे हो, जिनके साथ में एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, और जिनके साथ में अभी आपका काम बन नहीं रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिल नहीं रही, वो न्यूज आपको सुनने को मिलेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके मन में काफी सारे डाउट्स हैं कि उनकी लाइफ में कोई और है, वो किसी और के साथ ना चले जाएं, और ऐसा हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब उनकी लाइफ में कोई और है। इसके बाद भी उनका आना तो होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहां पर निकल कर आ रही है कि अभी तक आपके मन में ये है कि कैसे भी करके ये वापस आ जाएं, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए,
ओके। लेकिन एक कंडीशन आएगी, जब ये आपके पास वापस आएंगे ना, तब आपको लगेगा कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं। अभी कितने लोगों के मन में आएगा नहीं कह सकती, लेकिन ये चीज मुझे दिख रही है। मतलब चाहिए भी आपको, ये कैसे भी करके चाहिए। आप भगवान को वही बोलते हो कि मुझे बस ये व्यक्ति दे दो, उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये व्यक्ति मुझे चाहिए। लेकिन जब अब ये आपको मिल रहा है, उस वक्त भी आपको डाउट आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, ये कहीं ये फिर से आपको हर्ट ना कर दे। तो ये वाली सिचुएशन यहां पर बन रही है। सो आप अपनी कंडीशंस रखेंगे, अपना दुख जो है उनको बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से आपको तकलीफ दी, किस तरीके से वो आप दिन रात उनके लिए तड़पते रहे। ये सारी बातें आप डिस्कस करोगे। उसके बाद अपना गुस्सा भी दिखाओगे और फिर सोचोगे कि मुझे हाँ कहना है या फिर नहीं कहना है। सो ये सारी चीजें नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए बन रही हैं। अब ये पूरी तरीके से आप पर बनता है गाइस कि आप क्या करो, लेकिन ये इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है। इस दौरान हो सके तो 111 के साथ में मैनिफेस्ट करिए, डायरी में लिखिए ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। जो आप चाहते हो यूनियन रीयूनियन वो हो जाएगा। ओके। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, देन वी हैव पेरेंटिंग, मॉडरेशन, एडवेंचर। सो ये चीजें भी आपके सामने नेक्स्ट 72 आवर्स में आने वाली हैं कि अगर आप रीयूनियन में आ जाते हो, मान लो ये इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, देन अगली टेंशन ये शुरू होगी कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, आपको आपका फ्यूचर कैसे बनाना है, लाइफ कैसे जीनी है। मतलब पूरी फैमिली प्लानिंग होने लग जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा कि अभी तक सेपरेशन है, जैसे ही यूनियन हुआ तुरंत भाई साहब अपनी फैमिली प्लानिंग में लग गए कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ रहेगा। तो यहाँ बहुत हल्का फुल्का है, ये जो मैसेजेस है बहुत हल्के फुल्के हैं आपके लिए। जो पीछे जो सारे कार्ड्स आए हैं ना, बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, और ये सब कुछ है आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। नंबर 8 आया है, अबंडेंस का नंबर है। आप चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत छोटी रीडिंग है, लेकिन गाइस कुछ नहीं है यहाँ पर बताने के लिए ज्यादा। सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने खोले और तुरंत मैसेजेस मिल गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा ये सोचने के लिए कि मैं कैसे मैसेजेस को आप तक डिलीवर करूं, क्योंकि सब कुछ क्लियर कट था। कुछ ऐसा था ही नहीं कि बहुत गहराई में जाना पड़े। इसलिए मैंने बोल दिया कि जो लोग रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हैं दूसरा पाइल चूज कर लें, क्योंकि ये है ही नहीं उनके लिए, सीधी सी बात है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन है, एंड यहाँ पर है मिल्क एंड हनी। चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। हायर पावर, भगवान की कृपा से हुआ है जो भी हुआ है। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रेजर आइलैंड। सो आपका लक काम कर गया गाइज, आपकी मेहनत काम कर गई है। पॉजिटिव रहिएगा। इस रीडिंग को लेकर ये मत बोलिएगा कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर से इसे लाइक करें और मुझे 72 आवर्स के बाद तुरंत आकर बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। मैं वेट करूंगी। एंड इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, मैंने जो आपको टेक्निक बोली है 111 वाली, उसे जरूर से फॉलो करें, अदरवाइज आपकी एनर्जी लो होगी तो आउटकम भी चेंज हो जाता है। ओके, ये हमेशा याद रखो। कार्ड्स एनर्जीज को रीड करते हैं, फिर आउटकम बताते हैं। आपकी एनर्जी अगर लो हो गई तो वैसे ही चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द सन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 4 को, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। लेट्स सी। Eight of Cups, Chariot, Ten of Swords, Hermit, The Lovers। ओके, ये कार्ड थोड़ा मैं साइड में रखूंगी गाइस, आपको पता है रीजन। Three of Cups, ओके।
6 of Swords, Judgment, Wheel of Fortune, Knight of Cups, Page of Cups एंड लवर्स है ही, आप याद रखिएगा। हेरोफेंट, कमिटमेंट अगर आपको चाहिए किसी से, कमिटमेंट आपको मिल रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, नो डाउट। ठीक है, अब ये कोई भी कमिटमेंट हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो वो आपको मिल रहा है। ठीक है, प्लस मैं यहां पर देख रही हूं कि 2 अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिनको आपने संभालना है बैलेंस बनाते हुए। ये आपकी पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारी है, स्पिरिचुअल जर्नी की जिम्मेदारी है। ओके, सो 2 तरीके की जिम्मेदारियां जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, उनको संभालना और बैलेंस बनाना एक बड़ा टास्क है, लेकिन आप सक्सेसफुल हो इसमें। मैं ये देख रही हूँ, रफ्तार आपकी धीमी नहीं हो रही, आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आपको बड़े अच्छे से चीजों को हैंडल करना आता है। सो वो आप कर रहे हो, तो ऐसी जिम्मेदारियां आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाली हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाले हैं जो कि अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करेंगे, जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हुआ है। तो कैसे उन्होंने अचीव किया, कैसे अपनी लाइफ में वो बैलेंस बिठाया, वो आपसे आकर डिस्कस करेंगे। या तो आप खुद उनसे सलाह मांगोगे, क्योंकि आपने अभी अभी कुछ नया अचीव किया है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, तो क्योंकि आपको पता है उनको ऐसी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, तो आप खुद जाकर उनसे बात करोगे और वो आपको फिर शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। या फिर वो आपको कुछ करता हुआ देखेंगे जिससे कि वो इम्प्रेस होंगे, और तब वो आकर आपको सलाह देंगे कि भाई बेटे या बेटी, मैंने ये किया था, आप ये कर सकते हो, मैंने ये गलती करी थी तो ये आप मत करना। ओके, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूं। प्लस किसी से मूव ऑन करते हुए भी मैं आपको देख रही हूं। कोई कनेक्शन, कोई सिचुएशन, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके लिए आपको लगता है कि काम का नहीं है, आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपका पर्पस उससे पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, आप बहुत अकेला फील करते हो। सो उस सिचुएशन से या उस कनेक्शन से या उस रिलेशन से या उस व्यक्ति से आप अलग हो रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। फाइनली आपने अपनी एक राह देख ली है, अपना डेस्टिनेशन चूज किया है, अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। सो फाइनली आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो और अपना रास्ता चुन रहे हो, ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमेशा आप अगर कंफ्यूज्ड रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इनसे पूछे उनसे पूछे, इस बारी आप सिर्फ अपनी मन की सुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं यहां पर ये भी देख रही हूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटे ऐसे रहें जिनमें आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करो, या फिर आप खुद को अकेला रखोगे, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि अंदर आपके चल क्या रहा है, या आप कोई फैसला लेते हो तो उसका प्रभाव आगे कैसे पड़ेगा आप पर, आपकी फैमिली पर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई कनेक्शन या रिलेशन खत्म कर रहे हो, तो जानना चाहते हो कि अगर ये खत्म हो जाता है तो आप पर इसका प्रभाव बाद में क्या होगा, फैमिली पर क्या होगा। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो खास करके ये सवाल मन में आता है कि अगर आप डाइवोर्स लेते हो, पिता नहीं है या फिर माता नहीं है, तो कैसे बच्चे को संभाला जाएगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा सब कुछ, राइट। तो उस बारे में सोचना, समझना, देन फैसला लेना, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कर रहे हो। ये आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी हो सकता है। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको कोई बिजनेस करना है, तो वो जॉब छोड़ना जिसमें आपकी अच्छी सी सैलरी है, एक बड़ा डिसीजन हो जाता है कि जब आप ये जॉब छोड़ोगे, घर वाले कहीं मार मार के ना भगा दें कि भाई ये जॉब लगती नहीं है लोगों की, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है तो भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे ये अपना पैशन फॉलो करना है। तो इस तरीके के भी डिसीजंस हो सकते हैं। तो आप उनके बारे में सोचोगे, फैसला लोगे, फैसला सुनाओगे, क्या होगा बाद में, कैसे होगा बाद में,
इस सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, बट देन कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और आप ये फैसला ले लोगे। कुछ फ्रेंड्स भी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के साथ में पार्टनरशिप हो आपकी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज का बिजनेस है, आपका कपड़े का बिजनेस है या ज्वेलरी का बिजनेस है, आप कहीं से तो सामान लेते हो ना, देन सेल करते हो, तो जिनके साथ में आपका सामान का लेन देन हो रहा है, हो सकता है उनके साथ में बहुत अच्छी आपकी अभी बन नहीं रही, आपको नहीं उनके साथ में काम करना है आगे, आप किसी और को ढूंढ रहे हो, तो वो कोई और व्यक्ति आपको मिल जाएगा। फाइनली आपकी ये समस्या का हल आपको मिलेगा। अगर अकेलापन दूर करने के लिए आपको फ्रेंड्स चाहिए तो वो फ्रेंड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में आपको मिल रहे हैं, घर बैठे नहीं मिलेंगे, आपको कहीं जाना होगा। हालांकि मैं आपको देख भी रही हूं कहीं तो जाते हुए, आपकी जर्नी भी है यहाँ पर, सो मे बी उस जर्नी के दौरान ही आपको ये नए फ्रेंड्स मिल जाएं और आप इनके साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये फ्रेंडशिप सिर्फ ऐसी नहीं है कि बातचीत करने की। हो सकता है अभी आप सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए इनके साथ में फ्रेंडशिप करोगे, लेकिन इन लोगों के साथ में मिलकर आपकी एक कम्युनिटी बनेगी एंड आगे आप तीनों ना कुछ 3 से 4 लोग हो जाओगे, ग्रुप बन जाएगा, तो आप 3 से 4 लोग कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ यूनिक करोगे। सो इनका साथ आपने नहीं छोड़ना है। यस, कोई मनोकामना आपकी पूरी हो रही है, जो आप लगातार मैनिफेस्ट कर ही रहे थे, प्रे कर ही रहे थे कि कैसे भी करके ये इच्छा आपकी पूरी हो जाए, वो पूरी हो रही है, दिख रहा है यहां पर। अगर ये जगह चेंज करने को लेकर है, अगर ये जॉब चेंज करने को लेकर है, अगर बिजनेस चेंज करने को लेकर है तो वो, अगर ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है तो, अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है तो, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है और वहां पर आप चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि बैलेंस ही बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन जर्नीज में, तो वो होते हुए भी मैं देख रही हूं यहां पर। लक आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 72 घंटे आपके लिए बहुत शुभ है। से बोलते हैं ना कि हम गोल्ड बाय करना चाहते हैं या कोई घर लेना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप कुछ भी काम करोगे, कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, आपको फायदा ही होना है। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कोई मेल फिगर, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो ये कोई मेल फिगर हैं जो आने वाले हैं, अगर आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल है जो आने वाले हैं आपके जीवन में। इनके साथ में कुछ हल्की फुल्की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हो सकती हैं, अट्रैक्शन दिख रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं, एक डीप कनेक्शन दिख रहा है, बट ये किस हद तक आपको ले जाना है वो आपने ही सोचना है। ओके, देखिए अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि टॉक्सिक है, उसे अगर आप छोड़ रहे हैं ना, तो दूसरा कनेक्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दी लवर्स का भी कार्ड है एंड देन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। सो अगर आप लोग सोच रहे हो कि सेपरेशन करना चाहिए या नहीं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि इस कनेक्शन को हम छोड़ दें क्या दी, क्योंकि ये टॉक्सिक है, हमसे सहा नहीं जा रहा, लेकिन फिर हमें लग रहा है कि कोई और अगर नहीं हमारे जीवन में आया तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पर अगर वैसी कोई सिचुएशन बनी हुई है तो आपके लिए जवाब है कि आप आगे बढ़िए, आप जैसे इस कनेक्शन को खत्म करेंगे वैसे ही कोई आपको मिलेगा। एक्चुअली आप इसको खत्म नहीं कर रहे, दैट्स वाई कोई आपको नहीं मिल रहा है। सो ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप मजबूत बने, किसी डर में ना रहें। आप वो वाला विश्वास रखें कि अगर कोई नहीं भी मिला मुझे मेरे जीवन में, तब भी मैं खुश हूं, तब भी मैं हैंडल कर लूंगी चीजें। ये लड़कियों के साथ बहुत होता है, मैंने देखा है कि अकेले काम भी उनको करने में नहीं बनता, कि अगर कोई नहीं होगा तो मैं कैसे सारा काम संभालूंगी, बिजनेस कैसे करूंगी। बट ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हो, आप में कोई कमी नहीं है। कंडीशनिंग ऐसे कर रखी है ना सबने कि आप लड़की हो तो आप मेल के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं पर हमें नीड है, मैं भी मानती हूँ, ये नहीं कह रही कि कहीं नीड ही नहीं है, बट बिजनेस करने में, और अगर आप घर बैठकर करना चाहते हो, बाहर भी करना चाहते हो, तो होशियारी से करोगे तो होगा। मतलब बहुत सी चीजों में ना लड़के ऐसे घबरा जाते हैं, कैसे इतना बड़ा कुछ वो शॉप होगा, मॉल होगा तो कैसे संभालेंगे, टैक्स वगैरह कैसे संभालेंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग कर लोगे, करती नहीं है क्या,
लड़कियां, ठीक है। मजिशियन की यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए, हरमित का फिर से कार्ड आया है एंड यहाँ पर है डेथ। सो एक बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं, जहां पर भी आप अटके हैं उस अटकन से आप खुद बाहर निकलेंगे। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि यूनिवर्स ऐसा कर रही है, आप खुद ये कर रहे हो। आप सोचोगे, विचारोगे और इस दलदल से, इस टॉक्सिसिटी से, इस बंधन से आप बाहर निकलोगे एंड देन आप ग्रो करना शुरू करोगे। नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ग्रोथ के हैं, धीरे धीरे करके आप ग्रो करना शुरू करोगे, धीरे धीरे करके चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे और फिर कहीं ना कहीं सन की एनर्जी में आप आ जाओगे, ओके। और कहीं ना कहीं आपकी सोल खुद ये बात आपको बता रही है, दैट्स व्हाई आपने ये कार्ड चूज किया है। आप मानो या ना मानो, लेकिन इस कार्ड ने तभी आपको अट्रैक्ट किया है क्योंकि ये वाली एनर्जी आप रिसीव करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी के बल पर हो सकता है कि आप इस दिक्कत से बाहर निकलें, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को क्यों अपनाना है। इस दुनिया में चैलेंजेस, तकलीफें, परेशानियां रहने ही वाली हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, कम ज्यादा हो सकती हैं, परमानेंटली नहीं जाएगी। तो उनको हम फील ना करें या उनके रहते हुए भी हम खुश रहें, ये जो ताकत है और ये जो समझ है ये हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि आप स्पिरिचुअल बने, सो दैट आप इस सब को फेस करें और इस सबसे आराम से बाहर निकलें, ठीक है। दैट्स वाई, या इसको सेलिब्रेट करना सीख लें। सो ये स्पेशलिटी सिखाती है। तो कहीं ना कहीं या तो आप स्पेशलिटी में आओगे, ऐसा हो सकता है कि किसी के संपर्क से आप स्पेशलिटी में आओ, या फिर ऑलरेडी हो तो उसका हाथ पकड़ के आप आगे निकलो, हिम्मत करो कि सब अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं हो सकता मेरे साथ। एंड हैप्पी एंडिंग, फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होगी आपके जीवन में, एक ऐसी एंडिंग जिससे एक नई शुरुआत होगी, एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। डेथ के कार्ड के साथ चेंज भी है, एंडिंग भी है, और देखो यहाँ पर क्या है, न्यू बिगनिंग्स और नई शुरुआत। तो नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं आप इंट्यूशन की सुनेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इंट्यूशन की सुनते हुए कुछ एंड करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, हैप्पी एंडिंग होगी, स्पेशलिटी का वेलकम होगा और धीरे धीरे करके आप सन के एनर्जी में आ जाएंगे। येलो कलर आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा इस दौरान, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टाइम टू गो, फाइनली 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टाइम टू गो का भी आपके लिए कार्ड आया है। फाइनली एंड हो गया है वो साइकिल जो कि पेनफुल था, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर। मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है, रीजनरेशन। अब आप अपने दम पर, अपने सोच के आधार पर, अपनी कंडीशन पर अपनी किस्मत लिखेंगे। वो पावर आपके अंदर आ रहा है, वो समझ आपके अंदर आ रही है और यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी। तो फाइनली आप खुश होने वाले हैं गाइस, कंग्रेचुलेशंस, हर तरह से आपका काम बन रहा है फाइनली। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।